नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका जीवन सिर्फ वासना और भोग के चक्र में फंसा था। लेकिन जब उसे बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसका जीवन ही नहीं पूरा संसार बदल गया। तो सुनिए उस लड़के की कहानी। एक शांत नदी का किनारा था। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकराकर मधुर स्वर उत्पन्न कर रही थी। उन्हीं स्वरों के बीच से सुबह का सूरज हल्के हल्के बादलों की ओर से झांक रहा था और पक्षियों की चहचहाट, हवा की ठंडी सरसराहट और दूर तक फैले वृक्षों की हरियाली मनमोहक दृश्य बना रही थी। शांत वातावरण में नदी के किनारे पर बैठा एक युवक लहरों से बात कर रहा था, जिसका मन कल तक वासना और भोग की लहरों में डूबा हुआ था, लेकिन आज वो उदास दिखाई दे रहा था। और नदी के किनारे बैठा वो युवक मन ही मन सोच रहा था कि क्या जीवन इसी का नाम है? सच में क्या यही जीवन है जिसका मकसद दिन रात हवस के रास्ते पर भागना, या फिर जीवन किसी और चिदिया का नाम है, या फिर इसके अलावा जीवन की कोई और भी परिभाषा है? उसके चेहरे पर भ्रम की छाया थी। शरीर ने भोग का स्वाद छक रखा था, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिली थी। न जाने ऐसे कितने ही सवाल उसके मन में गोते खा रहे थे। न जाने वो किस उलझन में था और न जाने वह विचारों की किस आंधी डूबा था कि तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा। कोई महात्मा, तपस्वी, शांत मुखमुद्रा, गेरुए वस्त्र, दंड और कमंडल लिए उसकी ओर आ रहे थे। उनकी आंखों में करुणा और गहन शांति झलक रही थी, जो कि कोई और नहीं, स्वयं महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध ने पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा चेहरा भारी क्यों है? इस सुंदर प्रभात में उदासी का बोझ क्यों ली बैठे हो? युवक ने कुछ पल मौन साधा, फिर धीमे स्वर में बोला, हे महात्मा, हे तपस्वी, मेरा मन थका हुआ है। शरीर भोग से तृप्त है, लेकिन आत्मा भीतर से खाली है। रात भर वासना की आग में जल रहा हूं। अब लगता है कि सब व्यर्थ है। गौतम बुद्ध की आंखों में करुणा और गहरी समझ थी। वे उसके पास बैठ गए और बोले, पुत्र, यह संसार का स्वभाव है। जब मनुष्य केवल वासना के पीछे भागता है तो अंत में उसे केवल शून्यता ही मिलती है। तुम ठीक समय पर प्रश्न कर रहे हो, क्योंकि प्रश्न ही मुक्ति का द्वार खोलते हैं। युवक ने साहस जुटाकर कहा, हे महात्मा, बचपन से यही देखा है। लोग भोग के पीछे भागते हैं। मैंने भी सोचा यही जीवन है। स्त्रियों की देह ही मानो आनंद का स्रोत है, परंतु जब उसे पाया तो पाया कि वह आनंद क्षणिक भर है। भीतर तो और भी गहरी प्यास उठती है। सत्य यही है पुत्र, वासना ऐसी आग है जो बुझाने पर और भड़कती है। तुम जितना उसे संतुष्ट करने जाओगे, वह उतना ही और भूखी हो जाएगी। युवक बोला, तो क्या भोग त्याग ही करना होगा? क्या जीवन का आनंद लेना गलत है? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पुत्र, जीवन का आनंद लेना गलत नहीं है, लेकिन भोग और आनंद में अंतर है। भोग क्षणिक है, आनंद शाश्वत है। भोग देह से मिलता है, आनंद आत्मा से। भोग प्यास बढ़ाता है, आनंद प्यास बुझा देता है। युवक ने जिज्ञासा से पूछा, हे महात्मा, क्या किसी ने इस मार्ग को पाया है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, स्वयं मैं राजमहलों में वासना और सुख संपत्ति के बीच रहा हूं, परंतु एक दिन मैंने देखा कि भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक है और दुख का कारण है। तब मैंने ही मध्यम मार्ग की खोज की, न तो अत्यधिक भोग, न ही कठोर तपस्या। फिर गौतम बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। एक समय मेरे 2 शिष्य थे। एक ने सोचा, मैं भोग में लीन रहूंगा, यही मार्ग है। दूसरा सोचता, मैं कठोर तपस्या करूंगा, यही मुक्ति है। लेकिन दोनों ही भ्रमित हुए। तब बुद्ध ने उन्हें वीणा का उदाहरण दिया। यदि तार ढीला हो तो स्वर नहीं निकलता, यदि बहुत कस दो तो टूट जाता है। मध्यम स्थिति ही सही संगीत देती है। यह सुनकर युवक की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, तो गुरुदेव, मुझे मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए? गौतम बुद्ध ने सिर हिलाया। हाँ पुत्र, वासना को न तो पूरी तरह दबाना है, न ही उसके पीछे अंधे होकर भागना है। उसे समझो, उसका निरीक्षण करो और उसकी ऊर्जा को आत्मज्ञान में परिवर्तित करो। युवक ने पूछा,
कैसे गुरुदेव? महात्मा बुद्ध ने समझाया, जब वासना उठे तो बस उसे देखो, उसे पहचान करो पर बहो मत। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, यदि तुम सजग रहोगे तो धीरे धीरे वासना की शक्ति करुणा और ध्यान में बदल जाएगी। युवक के मन में हलचल थी। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में इस मार्ग पर चल सकता हूँ? क्या मैं अपनी वासनाओं को देख पाऊंगा या फिर मैं फिर से उसी चक्र में फंस जाऊंगा? महात्मा बुद्ध ने उसके मन को भांप लिया। उन्होंने कहा, डरो मत पुत्र, हर मनुष्य की यात्रा कठिन होती है। गिरना और संभलना यही साधना का हिस्सा है। तुमने प्रश्न किया है, यही तुम्हारी पहली विजय है। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने महात्मा बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। गुरुदेव, मुझे शरण दीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। महात्मा बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, उठो पुत्र, जीवन का नया अध्याय शुरू करो। यह नदी केवल बाहर नहीं बह रही, तुम्हारे भीतर भी बह रही है। यदि तुम सतर्क रहोगे तो यह नदी तुम्हें परम शांति तक ले जाएगी। महात्मा बुद्ध ने उसे अपने आश्रम चलने का निमंत्रण दिया। वे दोनों नदी तट से उठे और जंगल के रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में पेड़ों की छांव, पंछियों की चहचहाहट और हवा का संगीत उस वातावरण को और भी दिव्य बना रहा था। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे उस युवक ने अपने मन को स्थिर किया। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।